ट्रेडर्स ट्रेडिंग मजा चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत हो। दोस्तों, मार्केट के अंदर इतना उछाल और चढ़ाव है कि आप कंफ्यूज्ड होंगे। सभी लोग लगभग कंफ्यूज्ड है कि मार्केट किस दिशा में जाने वाली है, अप साइड इसकी रैली स्टार्ट होगी या डाउन साइड रैली स्टार्ट होगी। सारी चीजें आपके सामने है। मार्केट में डेली आप भी आते होंगे और समझ में आता होगा कि कितना बड़ा जो है इसके अंदर वॉलेटिलिटी बढ़ गई है, क्या करना चाहिए, ऐसे हालात में क्या हो सकता है। तो दोस्तों, ऐसे हालात में मैंने स्टील सेक्टर के जो है दो बड़े दिग्गज स्टॉक का एनालिसिस करना स्टार्ट किया और उसके बाद फाइनली आज इसके ऊपर वीडियो भी बना रहा हूं। तो दो बड़े स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके अंदर अगर आप इस वक्त जो है अपना पैसा डालते हैं तो ओवर द लॉन्ग पीरियड बहुत बड़ी दौलत आपकी बनेगी, क्योंकि उसकी पीछे थीम है। अगर मार्केट के अंदर रैली को आना है और या फिर हमारे इकोनॉमिक्स को सुधरना है तो डेफिनेटली दोस्तों हमारा जो सेक्टर है या फिर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो जाए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर जब रैली आएगी तो ये स्टील के स्टॉक्स को चलना ही है, क्योंकि बिना स्टील के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर कंप्लीट होता नहीं है। तो ये दोनों जो स्टॉक्स है वो कौन से, वैसे तो सारे के सारे स्टील सेक्टर बहुत अच्छे हैं, बट डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि पर्सनली मैं बहुत बुलिश हूं स्टील सेक्टर के अंदर। तो ये दोनों स्टॉक्स हैं, इनके हम पहले चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं। चार्ट एनालिसिस के बाद जो है हम चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि ये चार्ट किस तरीके से काम करेंगे। अभी ये चार्ट बेहतर हो चुके हैं या अभी सही नहीं है, थोड़ा हमें रुककर उसके बाद एंट्री करना चाहिए। सारी चीजों को हम देखने वाले हैं स्क्रीन पर जाके। इससे पहले वीडियो शुरू करूं दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश, अगर आप बिगनर्स नए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नए वीडियोस बनाऊं आपके मोबाइल तक तुरंत पहुंच सके और आप उसको देखकर उससे फायदा उठा सके। दोस्तों, इससे पहले वीडियो शुरू करूं, आप लोगों से गुजारिश, अगर आपने हमारा फ्री चैनल टेलीग्राम का जो चैनल है वो आपने ज्वाइन नहीं किया होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आ रहा होगा, आप जाके उससे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए चार्ट पर चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं वो दो स्टील सेक्टर के दिग्गज स्टॉक कौन से हैं और हमें किस तरीके से उसके अंदर एंट्री बनानी है। डियर ट्रेडर्स, हम चार्ट पर आ गए हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर 2022 बोलना चाहूँगा और आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपने इस साल को बहुत ही सफलतापूर्वक ख़त्म किया और हमारी मार्केट ने तो वाकई आज कमाल कर दिया और बहुत ही सफलतापूर्वक मार्केट ने आज जो है 2021 को अलविदा कहा और हम 2022 में जो है बहुत जल्द एंट्री करने वाले हैं। तो उम्मीद है दोस्तों अगला साल आप अपने तरीके से एक बेहतर अमल करने की और बेहतर कर्मा करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहला जो स्टॉक मैंने लगा रखा है, डेली टाइम फ्रेम का मैंने चार्ट लिया है, 200 मूविंग एवरेज प्लॉट है, वॉल्यूम चार्ट एंड आरएसआई जो है ये आपको पता है कि मैं इतने ही इंडिकेटर मैक्सिमम यूज करता हूं। ये जो है दोस्तों कोरोना काल के बाद से कंटिन्यूअस एक बुल ट्रेंड में चलता रहा। ये स्टॉक मेटल सेक्टर का स्टॉक है। उसके बाद इसके अंदर छोटे छोटे कई करेक्शन आई, ये करेक्शन मेजर करेक्शन है और अब जो है यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज के पास एक डबल बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इसके अंदर कई स्टोरीज छुपी हुई है, लेकिन मैं अभी जो है सबसे पहले आपको समझाना चाहूंगा कि इसके अंदर क्या स्टोरी है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसने एक गिरावट दर्ज की, फिर अगेन 200 मूविंग एवरेज के ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर नीचे वापस एक गिरावट दर्ज की, फिर वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। बट ये दोनों बॉटम के बीच में जब हम आरएसआई को देखते हैं तो एक बुलिश डाइवर्जन यहाँ क्रिएट होता हुआ हमें क्लियर कट नजर आ रहा है। तो यहाँ पे एक आरएसआई बुलिश डाइवर्जन क्रिएट हो रहा है विद डबल बॉटम फॉर्मेशन 200 मूविंग एवरेज। ये तीन स्टोरी यहाँ ऑटोमेटिकली दिख रही है, ठीक है। उसके बाद जो सबसे बेहतर चीज होती है जो हम यूज करते हैं हमेशा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अगर हम इसके एक लंबी लेग के बारे में बात करें कि यहाँ से यहाँ तक गया है तो हम देखेंगे 38.2% का जो मेजर करेक्शन होता है ये इसने अपना कंप्लीट कर लिया है। जो एक लॉन्ग बुल ट्रेंड, जब भी दोस्तों एक चीज बताता हूं मैं आपको, जब भी एक लंबे वाला बुल ट्रेंड स्टार्ट होता है तो एक ऐसी मेजर करेक्शन आती है, उसके बाद फिर वो स्टार्ट होता है इस तरीके से। तो लॉन्ग बुल ट्रेंड बिना मेजर करेक्शन के कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, ये चीज याद रखिएगा। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ 5% दोस्तों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेजर करेक्शन की जो मैं बात कर रहा हूँ वो करेक्शन इस स्टॉक के अंदर ये स्टॉक का नाम मैं बताऊंगा दोस्तों, खाली आप पहले एनालिसिस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। और बिना स्किप किए देखें ताकि आप पूरी चीजों को समझ सके। आप लोग स्किप करते हैं, मैंने हमेशा देखा है हमारे वीडियोस के वॉच टाइम जो है 50%, 60%, 45% ऐसे ही होते हैं। इसका मतलब लोग जो है ना स्किप कर करके बढ़ा बढ़ा के देखते हैं। दोस्तों ये कोई मतलब सॉन्ग तो है नहीं, यहाँ पे आपका पैसा लगना है, रियल मनी लगना है। तो आपको दोस्तों इसको प्रॉपरली देखना पड़ेगा, बिना स्किप के, एक सेकंड भी स्किप नहीं करेगा, पूरा देखने की कोशिश करिए, ठीक है। तो ये जो है आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक ट्रेंड ऐसा डाउन ट्रेंड जाता हुआ नजर आ रहा है। अब ये डाउन ट्रेंड जो है दोस्तों, अगर एक्चुअली देखा जाए अकॉर्डिंग टू
टेक्निकल्स, तो हमें इसके ब्रेक होने के बाद लेना चाहिए, ठीक है, अगर हम ट्रेंड के हिसाब से काम करते हैं। बट अगर हम 200 मूविंग एवरेज के हिसाब से काम करते हैं तो ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाता है तो हमें बाय करना चाहिए। ठीक, दो चीज हमें समझ में आई। अगर हम डबल बॉटम फॉर्मेशन के हिसाब से काम करना चाहते हैं कि डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ तो हमें इसकी नेकलाइन ब्रेक होने के बाद काम करना चाहिए। ठीक, अगर हम आरएसआई डाइवर्जन को देख के काम करें, जो सबसे बेहतर चीज है, तो आरएसआई डाइवर्जन कहता है कि अभी के अभी माल उठा लो, हमारा डाइवर्जन हो गया है। ठीक, यहाँ पे डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ विद बुलिश आए, तो यहाँ पे हमें माल 95% एक्यूरेसी है डाइवर्जन की। दोस्तों मैंने ऑलरेडी अपने कोर्सेज में डाइवर्जेंस को सिखाया है, जिन्होंने किया उनको पता है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो है यहाँ से अब यहाँ पे तीन संभावनाएं बनती है, बट अब इसके जो है दोस्तों अगर हम देखें सही तरीके से, इसके फंडामेंटल्स मैं उस पर डिटेल में जाऊंगा, वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, सही तरीके से देखें अगर, तो एक चीज हमें और दिखाई दे रही है जो शायद आप लोग अभी नहीं देख पाए होंगे, मैं बताता हूँ आपको। यहां से अगर हम एक चीज देखें यहां से, ठीक है, 2005-21 महीने से, तो ये जो बॉक्स है ये एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है इसमें। आप देख पा रहे हो यहाँ कई दिनों तक जो है यहाँ पे इस स्टॉक ने वक्त गुजारा है। यही वजह है कि ये स्टॉक यहाँ पे इतने दिन तक यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, एक एक लंबा मजबूत एक बाउंड्री फॉर्मेशन कर रहा है, एक सपोर्ट फॉर्मेशन कर रहा है, और एक जो है कि लेग जो चेंज होने वाली रिवर्सल फॉर्मेशन के लिए एक मजबूत पायदान बना रहा है, पिलर्स बना रहा है। ठीक है, ये स्टॉक, तो ये इस तरीके की 4-5 स्टोरी इस स्टॉक में दिख रही है। इस स्टॉक का मैं नाम आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। इस स्टॉक का नाम है, मैं आपको दिखाता हूं, टाटा स्टील। ठीक है, टाटा स्टील इस स्टॉक का नाम है। अब दूसरे स्टॉक को हम एनालिसिस करेंगे और वहां पर उसके बाद लास्ट में मैं बताऊंगा कि कौन सा स्टॉक सबसे बेहतर है दोनों चार्ट के अंदर, और कौन से स्टॉक के अंदर हम ले सकते हैं, माल उठा सकते हैं। अब हम दूसरे स्टॉक पे चलते हैं, उसके एनालिसिस करते हैं। तो दूसरा स्टॉक देखिए दोस्तों, इसका भी सेम आप देखिए चार्ट पैटर्न लगभग लगभग सेम नजर आ रहा है, बट इसके अंदर एक एक थोड़ी सी आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर हम एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करें इस एरिया से, अगर हम एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करें इस एरिया से तो हमें दिखाई देगा कि वेज पैटर्न जैसा बनता नजर आ रहा है, डिसेंडिंग वेज। तो ये दोस्तों अगर इस तरफ से ब्रेक होता है, इस तरफ से यहाँ पे अगर बुलिश ब्रेकआउट देता है तो ये बहुत ही बढ़िया ट्रेड बन जाएगा। आमतौर पे वेज पैटर्न के अंदर जब भी इस तरीके का ब्रेकआउट आता है बहुत तेजी के साथ ऊपर जाता है, तो ये चीज याद रखिएगा। उसके बाद दूसरा जो स्टोरी इसके अंदर है कि 200 मूविंग एवरेज को इसने एक बार सपोर्ट ले लिया है, तो क्या वापस ये ऊपर जाके फिर नीचे आ सकता है? डेफिनेटली दोस्तों, 90% से ज्यादा चांस है कि वापस 200 मूविंग एवरेज तक आ सकता है ये, और उसके बाद जाएगा, क्योंकि इससे आना चाहिए दोस्तों। क्योंकि कई बार 200 मूविंग एवरेज को आप लोग शायद वैल्यू ना देता हो, लेकिन मैं इतना ज्यादा वैल्यू देता हूँ कि 200 मूविंग एवरेज के आसपास मान लो ये स्टॉक ऐसा जा रहा है और चलता चलता ऊपर गया और उसके बाद करेक्ट होकर नीचे आया, तो ये कभी भी एक बॉटम पे यहां से नहीं निकलता दोस्तों। इसके बाद ये वापस ऊपर जाएगा, फिर नीचे आके दूसरा बॉटम। ये मैंने देखा कि 80% से ज्यादा चांस है कि इस तरीके का डबल बॉटम फॉर्मेशन करने के बाद ही स्टॉक ऊपर जाता है। सिंगल टच करेक्शन करके ऊपर जाना बहुत असंभव जैसा है। 80% से ज्यादा चांस है कि दोबारा आता है। कई स्टॉक्स तो 3 बार आके टच करते हैं फिर निकल के जाते हैं। यानी आप समझ लीजिए कि ये जो है किसी भी स्टॉक के लिए एक फादर का काम करता है। 200 मूविंग एवरेज के पैर छूना हर स्टॉक का कर्तव्य है, उसका धर्म है। तो 200 मूविंग एवरेज को ये छूना ही छूना है, एक बार नहीं 2 बार आशीर्वाद लेगा, उसके बाद ऊपर जाएगा दोस्तों। ये मैंने बहुत ही डीप चीज आपको आज सिखा दी है, अगर आप समझ सके तो। ठीक है, क्योंकि ये मेरे कोर्सेज में यूजुअली सिखाया जाता है। बहरहाल, तो डबल फॉर्मेशन हो सकता है, तो क्या हमें यहाँ वेट करना चाहिए दोस्तों? ये आपके ऊपर है, क्योंकि 20% चांसेस है कि ये नीचे ना आए, 80% चांसेस है कि 200 मूविंग एवरेज को टच करेगा। ठीक है, तो ये आप अपने हिसाब से इसको ड्यू डिलीजेंस करके इसको अपने हिसाब से बाय करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर राय मशवरा करिए। आरएसआई इसके अंदर भी बहुत मजबूत दिखाई दे रहा है। ठीक है, डिसेंडिंग वेज पैटर्न बना हुआ है, ट्रेंड बुलिश है, बहुत बढ़िया ट्रेंड है, काफी जो है देखिए आप बहुत बेहतरीन तरीके से ऊपर जा रहा है ये। और यहाँ पे एक अच्छा मेजर करेक्शन अगर हम फिबोनाची की ड्रॉ करें तो यहाँ से हम देखेंगे कि एक इसने एक हाई बनाया और 38.2% के आसपास आने की इसकी संभावना नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये जो है दोस्तों यहाँ पे बहुत तेजी के साथ इसको इसने ब्रेक किया है। और जब इसने ब्रेक किया है तो अगेन जो है ये 200 मूविंग एवरेज पे ही अपना जो करेक्शन वाला काम है वो कंप्लीट करेगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी काफी दिनों तक इसने वक्त गुजारा है। ये एरिया आप देख पा रहे हो, ये वाला एरिया,
तो बिल्कुल इसी एरिया पे ये जो है ये आके रुका हुआ है और यहीं पे अपनी करेक्शन कंप्लीट करेगा। उसकी एक और वजह है 200 मूविंग एवरेज के बारे में मैं छोटा सा 1 मिनट में एक चीज बताना चाहूंगा। देखिए मूविंग एवरेज दोस्तों मान लो इस तरीके से चल रहा है, इस तरीके से चल रहा है, ठीक है, और प्राइस ऐसा ऊपर गया, प्राइस ऐसा ऊपर गया, ऐसा ऊपर गया, ऐसा ऊपर गया, प्राइस नीचे आना चाह रहा है। दोस्तों दो चीज समझिए, अगर प्राइस को तेजी से नीचे आना है तो फटाफट नीचे आएगा, मूविंग एवरेज बिल्कुल ऐसे ही एक्ट करता रहेगा और नीचे आके इसको टच कर देगा। और प्राइस अगर धीरे धीरे आता है और स्टॉक के पास टाइम नहीं, उसको जल्दी निकलना है ऊपर की तरफ, यानी और ऊपर जल्दी जाना है, तो मूविंग एवरेज बहुत तेजी से ऐसा टच करता है उसको और प्राइस जल्दी आके इसको टच कर लेता है और टाइम कम लेता है और निकल जाता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो एक्शन हुआ है यहाँ पे, तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि प्राइस बहुत धीरे धीरे आया है और मूविंग एवरेज बहुत तेजी के साथ ऊपर जाके प्राइस को टच किया है। तो ये इस चीज को दर्शाता है कि इस स्टॉक को जल्दी है ऊपर जाने की, ऐसा मुझे लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूं। सिर्फ 5% टाइम दोस्तों, ठीक है। इसलिए मैं चाहता हूं, और ये कुछ मैंने कोर्सेज की चीजें इसलिए सिखाई क्योंकि आज हैप्पी न्यू ईयर का दिन है और मैं आप लोगों को कुछ हिडन गिफ्ट देना चाहता था जो मैं अनाउंस नहीं करूंगा बाकी यूट्यूबर की तरह कि 2020 का गिफ्ट और ये वो कुछ नहीं। आप लोगों को पता है कि मैं कितनी ईमानदारी से वीडियोस के एनालिसिस करता हूं। मेरे कंटिन्यूअस वीडियो अगर कोई देखे, जो भी 300-400 वीडियो, कोई एक एक धारणा को इंसान बना ले कि मैं डॉक्टर मजहर के पूरे वीडियोस देखूंगा, तो यकीन मानिए कि वो मेरा रेप्लिकेट बन जाएगा, यानी कुछ महीनों के अंदर, 6-7 महीनों के अंदर वो एग्जैक्टली मेरे जैसा ट्रेड करना शुरू कर देगा जैसा मैं इस वक्त अपने पोर्टफोलियो में करता हूं। क्योंकि मैंने जाने अनजाने में बहुत सारी चीजें जो है कोर्सेज की ऑलरेडी वीडियोस में दे रखी है। कहीं कुछ बता दिया हूं, कहीं कुछ बता दिया हूं, कहीं कुछ बता दिया हूं, अलग अलग पार्ट्स में दिया है, लेकिन लगभग 90% का मैंने कोर्स ऑलरेडी दे चुका हूं। अगर आप सही तरीके से बारीकी से मेरे सारे वीडियोस को देखे, स्पेशली स्टॉक एनालिसिस का प्लेलिस्ट, स्विंग ट्रेडिंग का प्लेलिस्ट, चार्ट ऑफ द वीक और साइकोलॉजी, ये अगर आप देख लेते हैं ना पूरे वीडियोस, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको लगभग लगभग 10 मिनट पर वीडियो के हिसाब से 300 वीडियोस भी अगर आप देख लेते हैं मेरे 300-350 वीडियोस, तो आप जो है ना डुप्लीकेट ट्रेडेड मजहर डॉक्टर मजहर बन जाएंगे, ये यकीन मानिए मेरी गारंटी है। लेकिन उतना टाइम आप निकालेंगे अपने लिए, अपनी एक्यूरेसी के लिए, ये मैं नहीं बोल सकता, ये आपको तय करना है। बहरहाल दोस्तों इसी के साथ अलविदा चाहता हूं। उम्मीद है कि मेरा ये जो गिफ्ट है, जो मैंने अनाउंस नहीं किया है, थंबनेल में भी नहीं और इस तरीके से भी नहीं, लेकिन ये मैंने गिफ्ट दिया आपको, जो 200 मूविंग एवरेज की परिभाषा इस बार समझाई है, ऐसा मैं अपने पेड कोर्सेस में समझाता हूँ, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोर्सेस लो दोस्तों, मेरा कोई ऐसी मंशा नहीं, आप कोर्स मत लो, लेकिन आप वीडियोस देख के उसको सीखो, सीख के मार्केट में आओ, बिना सीखे मत आओ, ताकि आप प्रॉफिटेबल रहो, लॉन्ग टर्म में आप जो है कंटिन्यूअस प्रॉफिट कमाओ, आपको लॉस ना हो, क्वार्टर टू क्वार्टर आप प्रॉफिट में ही बाहर आओ। तो ये चीज है। तो और मैंने अपने सारे के सारे जो मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइंट है सारे मेंबर्स को मैंने बताया था कि कोई भी मार्केट शॉर्ट नहीं करेगा, मैंने 29 दिसंबर को ही बता दिया था, मार्केट शॉर्ट किसी को नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग ट्रेड्स लेना है। और आज उनको पता चल गया होगा कि डॉक्टर मजहर की बात हमने सुनी है, तो हम आज प्रॉफिट में है, या हमारा पोर्टफोलियो रिकवर्ड हो चुका है, या हमने जो है अच्छे स्टॉक्स में एंट्री करके कुछ पैसे बनाए। तो दोस्तों इसी के साथ अलविदा चाहता हूं। और इस चैनल को जो है आप जो है अगर ग्रो करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं अपनी फैमिली को, तो इस चैनल को अपने 10 से 15 दोस्तों तक शेयर करिए, या जिस भी ग्रुप में आप हैं इस चैनल को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लाइक करिए। आज के दिन तो लाइक बनता है दोस्तों, आज लाइक करिए, दबा के लाइक दीजिए और कमेंट करिए आपको ये कैसा ट्रेडिंग का जो मैंने अपनी एनालिसिस किया कैसा लगा। और अब बारी आती है दूसरे स्टॉक के नाम रिवील करने की। दूसरे स्टॉक का नाम है दोस्तों जीएसडब्ल्यू स्टील। ये दोनों स्टॉक के अंदर, पहला स्टॉक और दूसरा स्टॉक, दूसरे स्टॉक में एक माइनर सा एक मतलब कहेंगे ना एक ड्रॉबैक है, या ये समझिए कि एक बुराई है जेएसडब्ल्यू स्टील में, कि इसके कुछ शेयर्स प्रोमोटर्स ने जो है प्लेज रखा हुआ है। बस यही एक बुराई की वजह से दोस्तों ये थोड़ा सा मुझे कम अच्छा लगता है। हालांकि मुझे पता है कि बहुत तेजी के साथ ऊपर जाने वाला है, ये तेजी के साथ ऊपर चलने वाला है, लेकिन जब अपना हार्ड अर्न मनी लगाऊंगा दोस्तों, तो दोनों चार्ट में, चार्ट मुझे जीएसडब्ल्यू का स्टील का अच्छा लग रहा है, ठीक है, लेकिन मैं अपना पैसा टाटा स्टील में लगा रहा हूं। मेरी बात सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि प्रोमोटर्स ने 6% के आसपास की होल्डिंग इसकी जो है ना प्लेज रखी हुई है, ये एक नेगेटिव पॉइंट जो है मुझे खटकती है, और यही वजह से मैं जेएसडब्ल्यू को इतना ज्यादा अच्छा नहीं मानता हूं। बट अगर आप 2-3-4 महीने के लिए और प्रॉपर देख रेख में एंट्री करना चाहते हैं, तो आप जेएसडब्ल्यू को बेहतर समझ सकते हैं। पर एक लंबे समय के लिए अगर आपको एंट्री करना है, तो ये प्लेज वाला जो पॉइंट है दोस्तों, ये बहुत ही चुभने वाला पॉइंट है। इसीलिए मैंने जो है टाटा स्टील को अपने लिए चुना है।
ये डिस्क्लेमर है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आपको दोनों में से किसी भी स्टॉक के अंदर अगर पोजीशन बनानी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेके ही आप जो है पोजीशन बनाइएगा। मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन है, सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज से वीडियो बना रहा था दोस्तों। हैप्पी न्यू ईयर और खुश रहिए, खूब एंजॉय करिए, कमाते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्टेड रहिए दोस्तों।